आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सॉलिड स्टेट। यहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट से। फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट लेक्चर आपका है दैट इज फर्स्ट लेसन सॉलिड स्टेट। यहाँ पढ़ना है क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट। उसके पहले हम थोड़ा सा क्लास 11 में आपने एक चैप्टर पढ़ रखा है दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने गैस और लिक्विड को डिस्कस किया था। कहने का मतलब ये है कि मैटर के 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो क्लास 11 में जो चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, वहाँ पर लिक्विड और गैस को हमने वहाँ पर डिस्कस किया है, वहाँ पर इसके बारे में डिटेल स्टडी थी। और सॉलिड स्टेट के लिए यहाँ पर डिटेल में स्टडी है। सॉलिड इस चैप्टर में केवल हमें सॉलिड के बारे में पढ़ना है। बट सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने से पहले हम मैटर के इन तीनों स्टेट्स को थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, थोड़ा सा इसके बारे में हम आउटलाइन देखेंगे। उसके बाद हमारा टारगेट है केवल सॉलिड पे ही कंसंट्रेट रहना कि सॉलिड स्टेट के बारे में हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो सॉलिड कैसे होते हैं, सॉलिड क्या होता है। तो सॉलिड देखिए ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका शेप भी डिफरेंट होता है और वॉल्यूम भी डिफरेंट होता है। कहने का मतलब है कि सॉलिड वो सब्सटेंस हैं, वो पदार्थ हैं जिनकी आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। मतलब सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। कहने का मतलब ये है फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स होते हैं सॉलिड के। सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स होता है, दोनों ही निश्चित होता है। अभी डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम या फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। अब लिक्विड में हम देखें तो लिक्विड में हम देखेंगे तो लिक्विड का क्या होता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ पर डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम था। यहाँ पर क्या होगा, फिक्स्ड, एक चीज फिक्स होगी। फिक्स्ड शेप फिक्स है या वॉल्यूम फिक्स्ड है, देखेंगे फिक्स्ड वॉल्यूम है, वॉल्यूम फिक्स्ड होगा बट फिक्स्ड वॉल्यूम बट इनडेफिनिट शेप। कहने का मतलब लिक्विड वो सब्सटेंस है, लिक्विड वो पदार्थ है जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन शेप अनिश्चित होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट गैस में। देखिए अब गैस की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर दोनों चीजें से फिक्स थी, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम फिक्स था बट जो है शेप फिक्स नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आकृति भी अनिश्चित होगी और आयतन भी अनिश्चित होगा। कहने का मतलब है इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम। शेप और वॉल्यूम दोनों ही अनिश्चित हैं, दोनों ही इनडेफिनिट हैं आपके। कहने तीनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। कहने का मतलब सॉलिड ही एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट हैं, और लिक्विड जो है उसमें वॉल्यूम फिक्स है बट शेप आपका फिक्स नहीं है। गैस में शेप और वॉल्यूम दोनों ही इनडेफिनिट हैं। कहने का मतलब लिक्विड जो है गैस और सॉलिड के बीच का है। सॉलिड में दोनों ही चीजें फिक्स होंगी, दोनों ही निश्चित होंगी, लेकिन गैस में दोनों ही चीजें अनिश्चित होंगी। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल का बना हो, आयन का भी हो सकता है, उसमें एटम भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब हम सिंपली ये बात कहें कि जो सॉलिड है, जो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कहने का मतलब जिन कणों से मिलकर के सॉलिड बना हुआ है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मे बी एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, वो सब क्या होते हैं, क्लोजली अरेंज्ड होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स
constituents particles are closely packed, या यूं कहेंगे क्लोजली अरेंज्ड, क्लोजली पैक्ड होते हैं या क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। जबकि हम लिक्विड में देखेंगे तो लिक्विड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को शॉर्ट में लिख सकते हैं सीपी। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के क्लोजली पैक्ड तो होते हैं बट सॉलिड की तुलना में कम। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड या क्लोजली अरेंज्ड बट लेस देन सॉलिड से कम। क्लोजली कहने का मतलब कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास होते हैं बट उनके बीच में थोड़ी सी दूरी होती है सॉलिड पार्टिकल्स की तुलना में। और अगर हम गैस की तरफ बढ़ें तो गैस के पार्टिकल्स क्लोजली अरेंज्ड नहीं होते हैं, ये इर्रेगुलर होते हैं। गैस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? इर्रेगुलरली अरेंज होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड। constituent particles are not closely packed, closely arranged, closely packed नहीं होते हैं। they are irregular, सिंपली कह सकते हैं they are irregular होते हैं, एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे होते हैं। तो सिंपल सा मतलब ये कि सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पे होते हैं, और गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे होते हैं। तो इससे नेक्स्ट हमारा इसी से तीसरा पॉइंट है कि जो गैस के पार्टिकल सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे एक दूसरे के बहुत पास हैं, एक दूसरे के जब बहुत पास होंगे तो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, सबसे स्ट्रांग होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग, या यूं कहेंगे वेरी स्ट्रांग। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा होगा, वेरी लार्ज वेरी स्ट्रांग, सबसे ज्यादा होगा। अब हम लिक्विड में देखें तो लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास हैं, क्लोजली अरेंज हैं, लेकिन सॉलिड की तुलना में कम। तो कहने का मतलब यह है कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में गैप होगा, गैस से कम होगा और सॉलिड से ज्यादा होगा। तो इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग होगा बट लेस देन सॉलिड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन सॉलिड पार्टिकल्स की तुलना में इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। और अगर हम गैस की बात करें तो गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नगण्य होगा, ना के बराबर होगा, दे आर नेग्लिजिबल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर हैं। जब एक दूसरे से बहुत दूर होंगे तो इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सबसे कम होगा, ना के बराबर होगा। अब इसी का जस्ट अपोजिट अब देख लेंगे, अगला पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, उनके बीच का गैप, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे लो होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, उनके कहने का मतलब यह है कि पार्टिकल्स के बीच के जो गैप होंगे वो सबसे कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वेरी लो होगा, सबसे कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लो, सबसे कम होगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनके बीच में। अगर हम लिक्विड की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर
इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ग्रेटर देन सॉलिड। सॉलिड की तुलना में इंटरमॉलिक्यूलर गैप यहाँ पर लिक्विड में ज़्यादा होगा। अगर हम गैस की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लार्जर या लार्ज, सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें होगा। तो हम इसको सिंपली एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। मेन पॉइंट आपके होंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के। तो यहाँ पर देखेंगे फिर से, ये सॉलिड पार्टिकल्स होंगे उनका शेप और वॉल्यूम दोनों ही निश्चित होगा, जबकि जो लिक्विड पार्टिकल्स होंगे उनका वॉल्यूम निश्चित होगा बट जो शेप है वो निश्चित नहीं होता है। और गैस जो होते हैं, गैस के पार्टिकल्स जो है उनका शेप और वॉल्यूम दोनों ही अनिश्चित होता है। क्योंकि देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि जो है सॉलिड पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। जब एक दूसरे के बहुत पास होंगे तो उनका जो शेप और वॉल्यूम है बिल्कुल फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि उनके बीच में कोई गैप नहीं है। जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे के पास होते हैं लेकिन उनके बीच में गैप होता है। सॉलिड की तुलना में उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पे उपस्थित होते हैं। और जब इसी तरह जैसे कि हम लिक्विड, कोई भी लिक्विड, जैसे हम वाटर को ही किसी ग्लास में लेते हैं तो उसका शेप ले लेता है, किसी दूसरे पॉट में रखते हैं तो उसका, कहने का मतलब लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा लेकिन शेप फिक्स नहीं होगा। उसको जिस भी बर्तन में रखते हैं वो उसका शेप ले लेता है। गैस में देखें तो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, दे आर इरेगुलर। इनका कोई भी, इनके शेप और वॉल्यूम दोनों ही निश्चित नहीं होता, दोनों ही अनिश्चित, दोनों ही इनडेफिनिट होते हैं। अब देखेंगे जब पार्टिकल्स हमने ये देख लिया कि किसके पार्टिकल्स पास है, किसके पार्टिकल्स दूर है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स सबसे पास है, गैस के पार्टिकल्स सबसे ज्यादा दूर हैं। तो सबसे ज्यादा इरेगुलरिटी गैस के मॉलिक्यूल्स में है और सबसे ज्यादा रेगुलरिटी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में। जब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा रेगुलर है, एक दूसरे के बहुत पास है, तो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो। एक दूसरे के पास है इसका मतलब उनके बीच में फोर्स स्ट्रांग है, और जब फोर्स स्ट्रांग है, एक दूसरे के काफी पास है, उनके बीच में गैप नहीं है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है लो होगा, या ये कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल होगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है नेग्लिजिबल, इंटरमॉलिक्यूलर गैप आप इसमें देखेंगे कि नेग्लिजिबल होगा। इंटरमॉलिक्यूलर गैप या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल होगा। लिक्विड के आप देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ज्यादा है लेकिन सॉलिड की तुलना में कम है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है इसमें ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा और सबसे कम गैस में होगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम सॉलिड में होगा और सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो गैस में होगा। तो ये क्लियर हो गया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस कैसे होते हैं। अब हमें मेनली स्टडी करना है सॉलिड के बारे में। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ओनली अबाउट सॉलिड स्टेट या सॉलिड कैसे होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस कैसा होता है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर देखा कि सॉलिड कैसे होते हैं। सॉलिड को लेके चलना है हमें। डिफिनिट शेप, फिक्स शेप कह सकते हैं, डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। तो सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉलिड जो होता है, सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं, उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, इसलिए उनका शेप और वॉल्यूम दोनों ही डिफिनिट होता है। डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। पॉइंट नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रेगुलर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं। ये एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, या फिर आयंस भी हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड या रेगुलरली अरेंज्ड। क्लोजली पैक्ड, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में गैप नेग्लिजिबल होता है। तो पॉइंट नंबर 3 नेक्स्ट क्या कहता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है इन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कहने का मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है क्योंकि एक दूसरे के बहुत ही पास होते हैं। नेक्स्ट है कि
इंटरमोलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस कहने का मतलब है कि सिंपल सा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स कहने का मतलब अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा और इंटरमोलिकुलर स्पेस का मतलब है अंतरा आणविक आकाश सबसे कम होगा, नेग्लिजिबल होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सबसे स्ट्रांग होता है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही रेगुलरली अरेंज होते हैं और एक दूसरे से काफी पास होते हैं, इनके बीच में गैप नहीं होता है। इसके अलावा इन जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, वो रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब क्या होता है कि उनके अंदर रिजिडिटी पाई जाती है, रिजिड होते हैं। सिंपल सा मतलब ये कि सॉलिड पार्टिकल्स एक दूसरे के इतने पास होते हैं कि यदि उनके ऊपर प्रेशर लगाया जाए तभी वो कंप्रेस नहीं होते हैं। इस प्रोसेस को या इसको हम रिजिडिटी कहते हैं। तो रिजिड होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स बिकॉज दे आर नॉट कंप्रेस्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा ये कंप्रेस नहीं होते हैं। अब हम देखेंगे अगला है टाइप्स ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड भी डिफरेंट टाइप के हैं, कौन कौन से देखिए कितने टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड जो हैं 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, सॉलिड और ऑफ 2 टाइप्स, इनके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं सॉलिड के। कौन कौन से हैं देखेंगे। फर्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, फर्स्ट है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड वन दैट इज एमोर्फस सॉलिड। तो सॉलिड आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप, फर्स्ट वन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड वन है हमारा एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन को बोलते हैं क्रिस्टली और एमोर्फस को बोलते हैं अक्रिस्टली। तो जो सॉलिड है वो 2 टाइप्स के हो गए, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। तो हम इसके बारे में देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल्स, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहने का मतलब एटम, मॉलिक्यूल और आयन जो हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहने का मतलब है एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रेगुलर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो रेगुलर होते हैं। दे आर रेगुलरली अरेंज, आर रेगुलर या रेगुलरली अरेंज। जबकि अगर हम देखेंगे तो एमोर्फस सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं इरेगुलर। कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपल सा लिख देते हैं CP, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इरेगुलर। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इरेगुलर होते हैं, वो एक दूसरे से कहने का रेगुलर का मतलब ये है कि एक दूसरे के काफी पास होंगे, उनका एक कहने का मतलब उनके बीच में गैप कम होगा, वो रेगुलरली अरेंज होंगे। जबकि जो एमोर्फस सॉलिड हैं तो उनके बीच में रेगुलरिटी कम होगी और ये इरेगुलर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं, हमने कहा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलर होते हैं और जब रेगुलर होंगे तो इनका जो है ऑर्डर क्या होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। इनके ऑर्डर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। जबकि हम देखेंगे एमोर्फस सॉलिड में जो है ऑर्डर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड के हैं उनको यदि हम अरेंज करें, क्योंकि वो रेगुलर हैं तो उनको अरेंज करें तो वो काफी लंबी दूरी तक, काफी लंबे डिस्टेंस तक एक रेगुलरली ऑर्डर में खड़े हो सकते हैं, एक रेगुलरली ऑर्डर में हम उनको रख सकते हैं। कहने का मतलब जैसे हम सिंपली दिखाएं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, तो देखिए ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऐसे रेगुलरली अरेंज होंगे, काफी लंबी दूरी तक आप जो है उनको एक लाइन में रख सकते हैं, उनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। लेकिन यदि हम देखें सॉलिड एमोर्फस सॉलिड को देखें तो एमोर्फस सॉलिड की जो है पार्टिकल्स जो है रेगुलरली अरेंज नहीं होंगे, यानी कि शॉर्ट रेंज होगा उनका, शॉर्ट रेंज इरेगुलर होंगे तो उनका शॉर्ट रेंज होगा। कहने का मतलब एक तो मॉलिक्यूल तो पास हुए, उसके बाद फिर ऐसे इस तरीके से इनका ऑर्डर हो गया।
तो ये हो गया शॉर्ट रेंज ऑर्डर, मतलब इनको हम बहुत लंबी दूरी तक एक रेंज में इनको रख नहीं सकते हैं। तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो गया, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इनका अरेंजमेंट एक लॉन्ग रेंज में होगा जबकि इनका अरेंजमेंट एक शॉर्ट रेंज में होगा। तो यहीं पर हम अगला टॉपिक इसका या अगला पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, यहीं पर हम इसको कंप्लीट